अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। हमारा चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्लास 9th, बुक कंप्यूटर साइंस। आपके सामने इस वक्त यूनिट नंबर 2 मेंशन किया गया है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 को रीड आउट किया, उसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट लिया हमने उसके अंदर हमने डिटेल से हर टॉपिक को पढ़ा। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। इस यूनिट में स्टूडेंट्स जो हमारे SLOs हैं, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम है। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं। हम बाइनरी सिस्टम की भी बात करेंगे, जो कि हमारे यूनिट का नाम है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है। उसका तारुफ हम पढ़ेंगे पहले। उस नंबर सिस्टम में हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, सेकेंड डेसिमल और हेक्साडेसिमल। फोर्थ वन होता है ऑक्टल, लेकिन आपकी बुक में इस वक्त 3 नंबर सिस्टम ही मेंशन किए गए हैं, तो हम इन तीनों को रीड आउट करेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा वो इन नंबर सिस्टम्स की आपस में कन्वर्जन होगी, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। फर्स्ट वन पे मेंशन किया गया है कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में दोबारा वैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, इनकी कन्वर्जन्स है आपस में नंबर सिस्टम्स की। हम इसके बारे में भी डिटेल से रीड आउट करेंगे। थर्ड वन पर स्टूडेंट हमारे सामने मेंशन है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेमोरी क्या है, डाटा स्टोरेज क्या है। उसके अंदर हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। फिर हम स्टोरेज डिवाइसेस के भी बारे में रीड आउट करेंगे और फिर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसको हम कवर करेंगे। फोर्थ हमारे पास इस यूनिट में मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी का जो साइज है उसको मेजर कैसे किया जाता है। उसके अंदर टर्म्स हमारे पास होंगी बिल्कुल, जिसमें बिट है, बाइट है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जिसको आम जुबान पे जीबी, फिर टेराबाइट है, फिर पेटाबाइट है। ये हम सारी टर्म्स जो हैं इसको 1 बाय 1 देखेंगे। फिर हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो बूलियन अलजब्रा से मुतालिक होगा। बूलियन अलजब्रा में हम बूलियन प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रुथ वैल्यूज़, लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। उसके अंदर हम 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट, ट्रुथ टेबल्स, लॉज ऑफ बूलियन अलजब्रा। लास्ट में हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये तो एक ओवरव्यू था इस यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। हमने ये देखा कि हमारे इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं कि हमने इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं, उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आइए मूव करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 2
बाइनरी सिस्टम की तरफ। स्टूडेंट, बाइनरी सिस्टम क्या है, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले आपके मेन पेज पर ही यूनिट नंबर 2 के स्टार्ट में ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसको बाइनरी सिस्टम को थोड़ा सा पहले रीड आउट करते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। स्टूडेंट, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो 2 नंबर्स की करता है, जिसमें हमारे पास एक 1 है और एक 0 है, कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। द नंबर सिस्टम that only contains ones and zeros is called binary number system। स्टूडेंट, जो आपके यूनिट का नाम भी है वो है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर इसके बारे में एक डेफिनेशन दी गई है कि बाइनरी सिस्टम इसलिए कहा जाता है द नंबर सिस्टम डैट ओनली कंटेन्स वंस एंड जीरोज, यानी उनके पास सिर्फ वंस एंड जीरोज होते हैं, यानी 2 नंबर्स ही होते हैं, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc। यानी यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ बताया गया है कि उसके अंदर हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। हाउ आर ऑल सच एक्टिविटीज़ कन्वर्टेड टू वंस एंड ज़ीरोज़। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये तमाम एक्टिविटीज़ अपने आप को वंस एंड ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कैसे करती हैं। हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ की ज़ुबान समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ काउंट हों उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं इंटरनेट सर्फिंग में कंप्यूटर का, प्लेइंग गेम्स में भी, वाचिंग मूवीज़ में भी, लेकिन ये तमाम एक्टिविटीज़ फिर अपने आप को वंस एंड ज़ीरोज़ में कैसे कन्वर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। इस यूनिट में यही चीज़ डिस्कस हुई है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी हम हर चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोरेज ऑफ बाइनरी वैल्यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी, कि ये बाइनरी में इनकी कन्वर्जन कैसे होती है और बाइनरी वैल्यूज़ कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कैसे होती हैं। तो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा कि बाइनरी सिस्टम जो है वो वंस और ज़ीरोज़ पर काउंट होता है। तो स्टूडेंट, आप ये देखें कि हम इस वक्त कंप्यूटर में जो भी बात करते हैं या डेली लाइफ में अगर आप कोई भी बात करते हैं तो आप नंबर्स के बारे में भी बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं स्टूडेंट, इन तरीकों को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ये एक आसान सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इन तरीकों को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब कोई भी नंबर काउंट करें, कोई भी नंबर आप जहन में लेकर आए, वो आप कंप्यूटर की ज़ुबान में उसको कन्वर्ट बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। A number system is the system for representation of numeric data। नंबर सिस्टम अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई, यहाँ पर भी मेंशन की गई है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए? न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, हम तमाम इस वक्त तक डेसिमल नंबर सिस्टम से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यानी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। फिर आप कोई भी चीज़ काउंट करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब किस पर कंसिस्ट होते हैं? 0 से लेकर 9 तक।
फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपने एग्ज़ाम में 9th के एग्ज़ाम में कुछ 400 मार्क्स लेता है, तो वो 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर वो कंसिस्ट है। 0 से 9 में 4 भी आता है और 0 भी आता है। फॉर एग्जांपल 428 मार्क्स हैं तो 4 भी काउंट हो रहा है, 2 भी है और 8 भी है। तो स्टूडेंट आप जो भी नंबर अपने जहन में सोचेंगे, चाहे वो नंबर जितना बड़ा मर्जी हो, वो 0 से 9 के डिजिट्स के अंदर ही होगा और इनसे मिलकर ही वो बना होगा। In a computer system, other number systems are also used. स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम में दूसरे नंबर सिस्टम भी यूज होते हैं। We discuss few number system in the following sections. हम आने वाले सेक्शंस में अब इन नंबर सिस्टम के बारे में रीड आउट करेंगे। तो हमारा पहला है आर्टिकल 2.1.1 डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? द नंबर सिस्टम we use in our daily life is the decimal number system। मैंने अभी आपको इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे के भी बताया कि हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। इसकी बेस 10 होती है स्टूडेंट्स। एज इट यूजेज 10 डिजिट्स 0 to 9। इसकी बेस स्टूडेंट 10 इस वजह से होती है क्योंकि ये 10 डिजिट्स यूज करता है 0 से लेकर 9 तक। अगर आप स्टूडेंट्स इन नंबर्स को काउंट करें 0 से 9 तक तो ये 10 डिजिट्स बनते हैं। और हम कोई भी नंबर सोचें, फॉर एग्जांपल 812 नंबर एक है, अगर आप इसको देखें तो 8 वो इन 10 डिजिट्स में आता है, 1 भी इन 10 डिजिट्स में ही आता है और 2 जो है वो भी इन 10 डिजिट्स में ही आता है। तो इस नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है उसको 10 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 10 डिजिट्स को काउंट करते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। स्टूडेंट जो भी नंबर हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक नंबर 892 है, तो इस ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, यानी ये भी 10 की बेस एक पावर शो कर रहा है, 9 भी एक शो कर रहा है और 8 भी एक पावर जो बेस 10 की है वो शो कर रहे हैं। एज शोन इन फिगर, जैसे आपको दिखाया गया है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब इनकी जो बेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है 0, 1 और 2। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट्स कहते हैं, फिर 10th, फिर 100 और फिर 1000। तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हर डिजिट की जो स्पेसिफिक पावर होती है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसी तरह आपके सामने एक 1000 वैल्यू आ रही है 1247। तो इसको भी आप ये देखें कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 2 थी, तो यहाँ पर जब 1000 में जाते हैं तो फिर हम फर्स्ट वैल्यू थी 1 तो उसको 10 की पावर 3 दी, फिर 2 नेक्स्ट डिजिट उसको भी 10 की पावर 2, फिर 4 10 की पावर 1 और लास्ट में 7 और उसको 10 की पावर 0 से काउंट किया है हमने। इसी तरह हमारे पास एक और डिजिट है जो कि 53 है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 और 3 दो डिजिट हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब इसकी पावर को हमने यहाँ पर मेंशन किया तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया, क्योंकि आपने देखा है कि जब 2 नंबर्स हों, यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिट नंबर पहली प्लेस हमारी यूनिट है और सेकंड प्लेस हमारी 10th प्लेस है, तो फिर हम इसको जब मेंशन करते हैं तो इसी तरह हम पावर को इंक्रीज करते जाते हैं। 0 से स्टार्ट करने के बाद हम जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसको बेस 10 से रिप्रेजेंट करते जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम एक नंबर ले लेते हैं 725। आपको इस एग्जाम्पल में यहाँ पर भी दिखाया गया है, मैं मज़ीद एग्जाम्पल, तो ये आपकी जो मेंशन करेंगे ये आपकी यूनिट प्लेस है, इसकी पावर 0 होगी 10 की।
2 की पावर आपके पास 1 होगी, 10 की पावर 1, और 7 जो होगा यहाँ पर आपके लिए 10th की जो पावर होगी वो 2 होगी। इसी तरह अगर कोई 1000 वैल्यूज़ में चले जाते हैं, 4356 एक नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो 6 पहला नंबर है इसकी 10th की पावर 0 होगी। 5 जब आएगा तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, और 10 की पावर यहाँ पर 1। 3 भी 10 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन 10 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। और 4 जो है वो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन उस 10 की जो पावर होगी वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट हम डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी बेस 10 होती है, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं, और हम अगर उन डिजिट्स को काउंट करें तो वो टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक या सिर्फ अरेबिक या नंबर सिस्टम के नाम से भी पुकारते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट जो नंबर सिस्टम है यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, आर्टिकल 2.1.2। हम इस वक्त रीड आउट कर रहे हैं मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा। अब स्टूडेंट हमारे सामने है बाइनरी नंबर सिस्टम। कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। स्टूडेंट इसकी बेस 2 होती है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 थी, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है। एज ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। स्टूडेंट इसकी बेस 2 इसलिए है कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 नंबर्स यूज करते हैं। ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर वो नंबर्स कंसिस्ट होते हैं, और वो 2 नंबर डिजिट्स स्टूडेंट कौन से हैं, 0 एंड 1। इसलिए इसकी बेस 2 रखी गई है कि इसके अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट होते हैं, और वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम। स्टूडेंट जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं वो इस सिस्टम को यूज करते हैं। अभी मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया था। जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करती है। इसलिए हम यहाँ पर भी यही बात मेंशन कर रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, वो इस सिस्टम को यूज करते हैं। किस लिए, टू स्टोर डाटा। कि डाटा की जो स्टोरेज होती है वो इस नंबर सिस्टम की बुनियाद पर होती है। योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आपका जो स्टूडेंट नाम होता है वो अल्फ़ाबेट्स में होता है, लेकिन फॉर अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लिए स्टूडेंट्स, ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यू। हर अल्फ़ाबेट की एक बाइनरी वैल्यू होती है। यानी आपका नाम अगर अली है तो इस के नाम के आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, एक अली नाम है तो ए की अलग बाइनरी होगी, एल की बाइनरी अलग होगी, और आई की भी बाइनरी अलग होगी। तो कंप्यूटर उस बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर उस बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जांपल है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज 0 1 00 00 01। ये इस ए की बाइनरी वैल्यू है, एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज 65। यानी इसकी डेसिमल वैल्यू की स्टूडेंट जब बेस होती है 65 तो इसकी बेस होगी 10। यह अभी हमने ऊपर अपने टॉपिक डेसिमल में पढ़ा था। तो इसकी ए की बाइनरी वैल्यू यहाँ पर ये मेंशन है, और डेसिमल वैल्यू यहाँ पर 65 मेंशन है। हम आने वाले अपने टॉपिक्स में मज़ीद ये पढ़ेंगे कि ये 65 डेसिमल इस नंबर में कैसे कन्वर्ट हुआ है। हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। आने वाली लेक्चर्स में, वीडियोस में हम कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम आपस में पढ़ेंगे
कि एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि कंप्यूटर्स जो हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं, वो इस नंबर सिस्टम जिसका नाम बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इस जो डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। मज़ीद ये कि ये बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है। बेस 2 इसलिए होती है कि ये सिर्फ 2 डिजिट्स पर इस्तेमाल होता है, 2 डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, और वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम एक तीसरा नंबर सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल 16 नंबर्स। स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि डेसिमल सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स थे जो कि स्टार्ट होते थे 0 से, और हमारे वो नंबर जाते थे 9 तक। 0 से 9 तक देखें तो वो 10 डिजिट्स बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बाइनरी सिस्टम जो है वो 2 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, और वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 0 और 1, इसलिए उसकी बेस 2 रखी गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 16 नंबर्स पर कंसिस्ट होता है, और वो 16 नंबर स्टूडेंट कौन से हैं, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर्स तो हैं। उसके बाद आपको आगे नजर आ रहा है ABCDE और F, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और ये कहाँ तक जाते हैं, F तक। 0 से F तक ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है 0 से F तक पर कंसिस्ट होता है। अब स्टूडेंट हमने A B C ये यहाँ पर कैसे मेंशन किए हैं, उसके लिए यहाँ पर आप वैल्यूज देख रहे हैं कि 9 के बाद 10 आता है, लेकिन 10 को अगर आप देखें तो ये 2 नंबर्स वही हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने मेंशन किया कि ये 0 और 1 पर कंसिस्ट हैं, तो 1 0 वही है। इसी तरह 1 1 ये भी उसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए बना है। फिर 12 जो है ये भी 1 और 2 को यूज़ किया गया है। इसीलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम 9 के बाद जो 10 है उसकी वैल्यू A ले लेते हैं, 11 की B लेते हैं, 12 की C ले लेते हैं, 13 को D के ऊपर, 14 E, और लास्ट पे 15 जो है वो F। अब अगर आप 0 से 15 तक काउंट करें तो ये आपको 16 टोटल नंबर्स आपके सामने आते हैं। इसीलिए स्टूडेंट इस नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 16 है, एज शोन इन फिगर 2। जैसे आपको ये दिखाया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट होता है 0 से लेकर 9 तक, और इसके अंदर वो बता रहा है यूजेस 10 डिफरेंट सिंबल्स। डेसिमल नंबर सिस्टम स्टूडेंट बता रहे हैं कि 10 डिफरेंट सिंबल्स 0 to 9 यूज होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है यूजेस 16 डिफरेंट सिंबल्स, ये 16 डिफरेंट सिंबल्स यूज करता है। फर्स्ट 9 तो डेसिमल नंबर सिस्टम वाले ही हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास 6 डिजिट्स हैं वो A से लेकर F तक काउंट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन नंबर सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा कि हम 3 नंबर सिस्टम के बारे में इस वक्त बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होती है, और वो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स को यूज़ करते हुए बना है। सेकंड हमने पढ़ा बाइनरी सिस्टम, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, और हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम भी बाइनरी सिस्टम के नाम से है। बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट्स को यूज़ करता है, 0 एंड 1, इसी वजह से बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है। थर्ड हमने स्टूडेंट पढ़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि 16 नंबर्स को यूज़ करता है, और इसकी बेस इसी वजह से 16 है। फर्स्ट 0 से 9 तक नंबर्स हैं, और फिर ABCDEF। A की वैल्यू 10 है, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15 है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर था इसमें आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बाइनरी सिस्टम क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, वो 0 और 1 की फॉर्म को समझती है। हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वाचिंग मूवीज़, रीडिंग बुक्स,
टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स, इंटरनेट सर्फिंग, ये तमाम की तमाम फिर बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होती हैं। फिर हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा जिसके अंदर डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम इन नंबर सिस्टम की आपस में कन्वर्जन को अच्छी तरह देखेंगे कि ये नंबर अपने आप को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।